अब देखिए 24 का चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है, बीजेपी अपनी रणनीति को जमीन पर उतार रही है। बीजेपी इस बार साउथ में सक्सेस पाने के लिए नया प्लान तैयार कर रही है और इसके लिए खुद बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ग्राउंड पर मौजूद हैं। अमित शाह दक्षिण में फतेह पाने के लिए कई स्तर पर काम कर रहे हैं। बंगाल से सीधे अमित शाह आज तेलंगाना पहुंच गए और सबसे पहले अमित शाह ने हैदराबाद में भाग्य लक्ष्मी मंदिर में दर्शन पूजन किए। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद शाह की तेलंगाना की ये पहली यात्रा है। तेलंगाना दौरे पर विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा के साथ आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। लोकसभा चुनाव तक पार्टी अगले 90 दिनों के लिए पूरी योजना बना रही है। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना की 17 सीटों में से 4 पर जीत दर्ज की, लेकिन हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत से उसकी उम्मीदों को धक्का लगा है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 8 सीटों से संतोष करना पड़ा। हालांकि पार्टी ने दक्षिण के इस राज्य में पहले से ही बेहतर प्रदर्शन किया। जिलों से 17 लोकसभा हमारे जो यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी से किस तरह आज जीत पाने के लिए एक रणनीति बनाया जा रहा है और हमारे को प्रोग्राम भी दिया जाता है, क्योंकि लोग विश्वास खो गए बीआरएस के ऊपर। अभी आने वाले चुनाव में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही रहेगा। देखिए, दक्षिण भारत में फतेह के लिए बीजेपी की तैयारी इस बार कुछ अलग तरीके से है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस बार दक्षिण में प्रचार प्रसार की कमान संभाल रहे हैं और इसकी शुरुआत नए साल से शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी 2 और 3 जनवरी को 3 राज्यों का दौरा करेंगे। पीएम तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल जाएंगे। 2 जनवरी को प्रधानमंत्री तिरुचिरापल्ली जाएंगे, जहां वो भारतीय दासन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के अगाती में जनसभा को संबोधित करेंगे। 3 जनवरी को पीएम केरल के त्रिशूर में स्त्री शक्ति समागम को संबोधित करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए दक्षिण के राज्यों में बीजेपी इस बार पूरा जोर लगाती हुई नजर आ रही है।